आरंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा था जो राजा नल था उसका श्रुतशील नाम का एक अमात्य था, ठीक है, महामंत्री था श्रुतशील नाम का। तो आज आगे प्रसंग आरंभ होता है कि जो राजा नल था वह उसी श्रुतशील नाम के मंत्री को अपना राज्यभार सौंप करके भोग विलास में लग जाता है। उसके बाद आगे वर्षा ऋतु वर्णन आरंभ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है तो आज थोड़ा सा आरंभ करेंगे, उसके बाद आगे फिर कल पढ़ेंगे वर्षा ऋतु वर्णन, ठीक है। इससे पहले हमने राजा जो कवि हैं इसके उनका वंश वर्णन देखा, उसके बाद आर्यावर्त वर्णन, उसके बाद निषधा नाम की नगरी का वर्णन, उसके बाद नल का वर्णन, फिर नल के मंत्री का वर्णन, उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन आएगा। कभी हो सकता है क्रम भी पूछ लिया जा सकता है। अथ स पार्थिव तस्मिन् अमात्ये परिजन परिवृद्धे प्रौढ़ प्रेमणि निगूढ़ मंत्रे मंत्रिणी तूणीकृत स्त्रेण विषय रसे स्वराज्य राग जनने जननीयमाने जनस्य सर्वोपधा शुद्ध बुद्धौ निधाय राज्य चिंता भारम, ठीक है। वह जो राजा है वह सपार्थिव अथ अनंतर, इसके बाद वह पार्थिव वह राजा तस्मिन उस मंत्री में तस्मिन मंत्रिणी राज्य प्राज्य चिंता भारम निधाय छोड़ करके अपना आगे का वर्णन आएगा कि उसने कैसे समय व्यतीत किया। तो उस अमात्य का की क्या है विशेषता है, वो जो मंत्री था तस्मिन अमात्य परिजन वृद्धे, उस परिजन परिवृद्धे प्रौढ़ प्रेमणि, परिजन परिवृद्धे परिजनों से समृद्ध, प्रौढ़ प्रेमणि, प्रौढ़ मतलब प्रगाढ़, प्रेमणि अनुराग वाले, परिजनों से समृद्ध प्रौढ़ प्रगाढ़ अनुराग वाले निगूढ़ मंत्रे, यानी कि गूढ़ मंत्रणा में जो पारंगत है अथवा जिसकी जो मंत्रणा होती है वो कैसी होती है, एकदम गूढ़ होती है, ऐसे मंत्र ऐसी मंत्रणा वाले उस अमात्य को तूणीकृत स्त्रैण विषय रसे, तूणीकृत स्त्रैण विषय रसे, स्त्री स्त्रैण स्त्री से युक्त जो विषय रस होता है, अनीता जी का भी स्वागत है, स्त्री से युक्त जो विषय रस होता है उसको तूणीकृत यानी कि जिसके लिए तुच्छ है, जो तृणवत समझता है, ऐसा अमात्य ऐसे मंत्री पर राज्यभार सौंप के नल जो है भोग विलास में लग गया। स्वराज्य राग जनने, और स्वराज्य राग जनने सुंदर राज्य निर्माण में अनुराग वाले, जिसको क्या है सुंदर राज्य के निर्माण करने में अनुराग है, ऐसे मंत्री को जननीय माने जनस्य, और जनस्य जो जनता है जो वहां की प्रजा है उसको जननीय माने, यानी कि उसको उसके लिए मातृवत जननीय जननी का जैसा व्यवहार करने वाला, प्रजानुरजक प्रजा को हमेशा प्रसन्न रखने वाला अमात्य, सर्वोपधा शुद्ध बुद्धौ, और सभी उपधाओं से शुद्ध, बुद्ध यानी कि बुद्धिमान, अमात्य बुद्धिमान मंत्रिणी, मंत्री में मंत्री के ऊपर राज्य प्राज्य चिंता भारम निधाय, मंत्री के ऊपर राज्य के भार को, राज्य विषयक जो भी चिंता थी उसको निधाय सौंप करके छोड़ करके, अभिनव यौवनारंभ रमणीय रम्य रमणीय जनन हृदय प्रिय
प्रियंगुभासी जित, हर हर महादेव आरती जी। जित मदन महसी उपहसित, अपहसित सुरासुर सौभाग्य शशि, विस्मापित समस्त जन मनसी, लसत लावण्य पुंजर पराजित सकल समुद्रांबसी, कांति कटाक्षित चंद्रमसी वयसी वर्तमाने, मानित मानि जन यौवन सर्वस्व, स्वयं अनवरतम सकल संसार सुख सुख संदोहम अनवभूत। आरती जी ये चल रहा है नल चंपू और राजा नल का वर्णन है। उस राजा नल ने किस किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया, उस श्रुतशील नाम के मंत्री पर राज्यभार सौंप करके किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, वही चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो भी भाग है हमने वो पढ़ लिया है, 5-6 क्लासें इसकी हो गई हैं। तो उसके बाद क्या है, अभिनव यौवनारंभ रमणीय, अभिनव नए नए, यौवन आरंभ रमणीय नवीन यौवन को प्राप्त करने के कारण अथवा नवीन यौवन का आरंभ होने के कारण रमणीय, रम्य, रमणी जनन हृदय प्रिय और रम्य, रमणी जनन यानी कि रमणीय, रमणी जन नयन होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके रम्य, रमणी जन नयन हृदय प्रिय, ये किसकी विशेषताएं हैं सभी, उस राजा की। वह राजा कैसा था, अभिनव यौवन आरंभ रमणीय, नए नए यौवन के कारण रमणीय और रम्य, रमणी, रमणी मतलब स्त्री, रम्य सुंदर मनोहर, रमणी स्त्री जन, नयन हृदय प्रिय और स्त्री जन जो क्या है, सुंदर रमणिया हैं, उनके रमणी जन नयन, उनके नयनों और हृदय प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाले, प्रियंगु भासी, प्रियंगु के समान क्रिया, क्या बोलते हैं, कांति वाले, प्रियंगु के समान कांति से युक्त, जित मदन महसी, मदन मतलब होता है कामदेव, जित मदन महसी, महसी मतलब कांति, कामदेव की कांति को जीतने वाले, अपहसित सुरासुर सौभाग्य शशि, और सुर असुर देव और दानवों के सौभाग्य शशि, सौभाग्य रूपी, सौभाग्य कीर्ति को पर अपहसित का उपहास करने वाले, सुर असुर सौभाग्य यशस्वी, सॉरी शशि नहीं, सौभाग्य यशस्वी, सुर असुरों के सौभाग्य और यश पर उपहास करने वाले, अपहसित, विस्मापित समस्त जन मनसी, और समस्त जन मनसी सभी लोगों के मन को विस्मापित यानी कि आश्चर्यचकित करने वाले, लसत लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्रांबसी, लसत लावण्य पुंज, अपने लावण्य पुंज के द्वारा पराजित सकल समस्त समुद्र अंबसी, समस्त समुद्र जल को अपने लावण्य के द्वारा पराजित करने वाला, लावण्य कैसा है, लसत लावण्य, लसत मतलब शोभित, सुशोभित लावण्य पुंज के द्वारा, लावण्य पुंज के द्वारा, लावण्य समूह के द्वारा, सौंदर्य समूह के द्वारा सकल समुद्र अंबसी पराजित, सकल समुद्र के जल को पराजित करने वाले, कांति कटाक्षित चंद्रमसी, और कांति कटाक्षित चंद्रमसी मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की कांति पर कटाक्ष करने वाले
वयसी वर्तमानो, उम्र में पहुंचकर, यानी कि ये सब विशेषताएं उसकी उम्र की हैं। अभिनव यौवनारंभ रमणीय वयसी, रम्य रमणी जनन हृदय प्रिय वयसी, प्रियंगुभासी वयसी, जिद मदन महसी अपहसित सुरासुर सौभाग्य यशसी वयसी, विस्मापित समस्त जन मनसी वयसी, मानित मानी जन यौवन सर्वस्वः, मानित मानिनी जन यौवन सर्वस्वः, स्वयं अनवरतम सकल संसार सुखम सुख संदोहम अनवभूत। मानित यानी कि अभिमानी, मानिनी मतलब मानिनी जो क्या है, युवतियां हैं, यौवन मानिनी जन, मानित अभिमानी युवती जनों के यौवन सर्वस्व के, यौवन का सर्वस्व बने हुए यौवन सर्वस्व, स्वयं अनवरतम स्वयं अनवरत निरंतर, सकल संसार सुखम सकल संसार सुख संदोहम अनुभूत, समस्त संसार के सुखों को क्या किया, सुखों का सुख समूह का, सुख संदोह मतलब संदोह मतलब होगा समूह का क्या किया, अनुभव किया, अनुभूत। उस राजा ने इस प्रकार की उम्र में, ठीक है, ये सारे ऊपर के सारे क्या है, उम्र की विशेषताएं हैं। और जो मानित अभिमानी युवती जनों का यौवन सर्वस्व बना हुआ था, ऐसे राजा ने स्वयं अनवरत सकल संसार सुख का अनुभव, सुख समूह का अनुभव किया। ठीक है, ये सब राजा की उम्र की विशेषताएं हैं। वह उम्र कैसी थी, कांति कटाक्षित चंद्रमसी, चंद्रमा की कांति को कटाक्ष करने वाली वयसी, और लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्रांबसी, लसर लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्रांबसी, सुशोभित लावण्य समूह के द्वारा संपूर्ण जो समुद्र है उसके जल को पराजित करने वाली, विस्मापित समस्त जन मनसी, और समस्त लोगों के मन को आश्चर्यचकित करने वाली वयसी, जित मदन महसी उपहसित सुरासुर सौभाग्य यशसी वयसी, सुर और असुरों के सौभाग्य को का उपहास करने वाली, और जित मदन महसी मदन के जो कामदेव होता है उसकी कांति को जीतने वाली, प्रियंगु भासी प्रियंगु के समान कांति वाली, रमणीय जनन हृदय प्रिय, रम्य रमणी जनन हृदय प्रिय, रमणीय जनों के हृदय को प्रिय लगने वाली, और अभिनव यौवनारंभ रमणीय, और नए यौवन के आरंभ के कारण रमणीय उम्र में, वयसी ऐसी उम्र में, वर्तमान में पहुंचकर उसने समस्त संसार के सुखों का अनुभव लिया। क्योंकि राज्य का भार जो था श्रुतशील नाम के मंत्री पर सौंप दिया था। तो इस पैराग्राफ में ऊपर की जो विशेषताएं हैं ये सब मंत्री की विशेषताएं हैं, और नीचे राजा की उम्र की, वयसी इस उम्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। आगे चलते हैं। शीतल जी का भी स्वागत है, प्रणाम। तथा ही कदाचित अनुत्पन्न विषम रणो गरुड़ इव हितापकारी हरिवाहन विलास सम अकरोत। और उस राजा ने क्या किया, कदाचित कभी, अनुत्पन्न विष रमणो, अनुत्पन्न
विस्मरण विस्मरणो कदाचित कभी अनुत्पन्न विस्मरणः गरुड़ इव अहितापकारी हरिवाहन विलासम अकरोत। उस राजा ने कभी क्या किया, अनुत्पन्न न उत्पन्न होने वाले विस्मरण यानी कि जिसको विष के द्वारा जिसको मरण उत्पन्न नहीं होता अर्थात जिसकी मृत्यु नहीं होती, वैसे गरुड़ इव वैसे गरुड़ के समान अहितापकारी, अहि मतलब क्या होता है, सर्प, सर्पों को संताप करने वाले हरिवाहन विलास, हरिवाहन विलास किया। यानी कि हरि मतलब भगवान विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़ है, तो उस गरुड़ के समान क्या क्या विलास किया। तो अब राजा के पक्ष में क्या होगा, क्योंकि जो गरुड़ है वह अनुत्पन्न विस्मरण है, ठीक है, क्योंकि गरुड़ को विष के द्वारा गरुड़ को मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। और अहि तापकारी, ठीक है, अहि तापकारी, और अहि मतलब होता है सर्प को ताप उत्पन्न करने वाला, संताप उत्पन्न करने वाला सर्पों को। तो ऐसे हरिवाहन, ऐसे भगवान के विष्णु का विलास किया। अब राजा के अर्थ में क्या अर्थ होगा, कदाचित अनुत्पन्न विषम रण, यानी कि विषम मतलब भयंकर, रण अनुत्पन्न विषम रण गरुड़ इव गरुड़ के समान अहित अपकारी, ठीक है, गरुड़ के अर्थ में क्या होगा, अहित अपकारी, और राजा के अर्थ में क्या होगा, अहित अपकारी, यानी कि अहित करने वाले जो लोग हैं, शत्रु लोग जो हैं, उनको संताप्त करने वाला, उन पर संताप उत्पन्न करने वाला। हरिवाहन विलासम अकरोत, हरि मतलब होता है घोड़े, हरिवाहन मतलब घोड़ों का जो वाहन होता है, क्या होता है, रथ, रथ का विलास किया, ठीक है। उस राजा ने रथ का यानी कि रथ की सवारी की, रथ का विलास किया। अनुत्पन्न विषम रण, जिसके राज्य में कोई भी विषम भयंकर रण उत्पन्न नहीं था। और जो राजा कैसा था, अहित अपकारी, अहित करने वालों का, जो अहित कर जन है उनके लिए अपकारी था, उनका अपकार करने वाला था। घोड़ों के वाहन यानी कि हरिवाहन मतलब रथ का विलास किया, रथ लीला की, ठीक है, यानी कि रथ की सवारी का आनंद लिया। कदाचित और कभी चंद्रमौली, भगवान शंकर के समान मदन वाणासनातिमुक्त सर संचादिततायाम पर्वतम इव, पर्वत भूमि विचचार। कदाचित कभी चंद्रमौली इव, भगवान शिव की तरह मदन बाणासन अति मुक्त सर संचादितायाम पर्वत भूवि विचचार, और कभी भगवान शंकर के समान मदन मतलब कामदेव के बाणासन, यानी कि कामदेव के बाणासन क्या होता है, बाणों का आसन, यानी कि धनुष से अति मुक्त सर संचादितायाम से निकले हुए, सर मतलब बाणों से संचादित आयाम, संचादित पृथ्व्याम अथवा पर्वत भूमि पर क्या किया, विचचार विचरण किया। कभी उसने भगवान शिव के समान, जिस प्रकार से भगवान शंकर कामदेव के बाणों से, कामदेव के धनुष से निकले हुए बाणों से आच्छादित पर्वत भूमि पर विचरण करते हैं, उसी प्रकार से नल ने भी कहाँ विचरण किया। अब नल के अर्थ में होगा मदन, नल ने भी पर्वत भूमि में विचरण किया, और नल ने जिस पर्वत भूमि में विचरण किया वह पर्वत भूमि कैसी थी, मदन बाण असन अतिमुक्त सर संचादित, मदन बाण असन अतिमुक्त, और सर का वृक्ष बोलते हैं मुंज के वृक्ष को, ठीक है। तो ऐसे मदन वृक्ष, मदन भी किसी वृक्ष का नाम होता होगा,
मदन वृक्ष से युक्त, बाण वृक्ष से युक्त, असन वृक्ष से युक्त, अतिमुक्त नामक भी कोई वनस्पति हो सकती है, उससे युक्त। और सर मतलब मुंज होता है, मुंज से आच्छादित पर्वत भूमि में विचरण किया। ठीक है, भगवान शंकर ने कामदेव के बाणों से आच्छादित पर्वत भूमि में विचरण किया और नल ने इन इन वृक्षों से आच्छादित भूमि पर विचरण किया। कदाचित अच्युत इव शिशिर कमला करावगाहनोत्पन्न पुलक कोरकित तनु अंतर भोग भाग सुखम अन्वतिष्ठत। और कभी अच्युत, अच्युत किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को। कभी अच्युत इव भगवान विष्णु के समान शिशिर, शिशिर ऋतु में कमला करावगाहन, कमला करावगाहन यानी कि कमला के कर मतलब कमलाया, कमला बोलते हैं लक्ष्मी को, कर मतलब हाथों का, कराव अवगाहन यानी कि हाथों के आलिंगन से उत्पन्न, अवगाहनोत्पन्न आलिंगन से उत्पन्न, पुलक कोरकित यानी पुलक रोमांचित, पुलक कोरकित यानी कि रोमांच से रोमांचित, तनुहु अनंत भोग भाग सुखम अन्वतिष्ठत। और अनंत मतलब शेषनाग, भोग मतलब उनका शरीर, भोग का अर्थ होता है सर्प के शरीर को भोग बोलते हैं। ठीक है, भाग सुखम अन्वतिष्ठत, शेषनाग के शरीर का के स्पर्श का सुख, भाग सुख, अनंत भोग भाग सुख यानी कि शेषनाग के शरीर स्पर्श के सुख का, सुख को अन्वतिष्ठत, सुखम अन्वतिष्ठत, सुख को अनुभव किया। कभी भगवान विष्णु के समान शिशिर, शिशिर ऋतु में कमला करावगाहनोत्पन्न, कमला के करों के अवगाहन यानी कि कमला के हाथों के आलिंगन से उत्पन्न, पुलक रोमांच से, कोरकित मतलब रोमांचित, तनु शरीर से, तनु अनंत भोग भाग सुखम अन्वतिष्ठत, अनंत शेषनाग के शरीर के स्पर्श, भाग मतलब स्पर्श, सुख को अनुभव किया। ये तो भगवान विष्णु के समान, तो भगवान विष्णु ने इस प्रकार से किया। लेकिन राजा नल, तो राजा नल है तो उनकी पत्नी तो कमला है नहीं, तो अब राजा नल के अर्थ में क्या होगा? और राजा नल के पास शेषनाग भी नहीं है, तो राजा नल के लिए श्लेष के माध्यम से अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, राजा नल ने शिशिर ऋतु में कमला कर यानी कि कमल, कमलाकर होगा कमल तड़ाग में, जिस तालाब में, जिस तालाब में कमल हैं उस तालाब में अवगाहन मतलब स्नान भी होता है, आलिंगन भी होता है। तो स्नान अवगाहनोत्पन्न, स्नान से उत्पन्न, पुलक रोमांच से, कोरकित रोमांचित, तनु शरीर में, अंतः भोग भाग सुखम अन्वतिष्ठत। अनंत, अनंत मतलब क्या होगा यहाँ पर? अनंत होगा शेषनाग के अर्थ में, और यहाँ पर अनंत मतलब अत्यधिक, भोग भाग सुखम भोग विलास वाले सुख का क्या किया? अनुभव किया। भगवान विष्णु के समान राजा नल ने शिशिर ऋतु में कमल कर यानी कि कमलाकर यानी कि कमल वाले तड़ाग में, जिस तड़ाग में कमल के पुष्प हैं ऐसे तड़ाग में कमलाकर अवगाहन, अवगाहनोत्पन्न, अवगाहनेन उत्पन्न यानी कि स्नान से उत्पन्न, पुलक रोमांच, कोरकित रोमांचित, रोमांच से रोमांचित, तनु शरीर के द्वारा अथवा शरीर पर अनंत भोग भाग सुखम अन्वतिष्ठत, अत्यधिक भोग विलास के सुख को अनुभव किया। आगे चलेंगे।
कदाचन और कभी नलिन नलिनयोनिरिव नलिनयोनिव राजसभाव राजसभाव स्थितः प्रजा व्यापारम अचिंतयत। और कभी नलिन योनि किसे कहा जाएगा? नलिन मतलब होता है कमल, कमल योनि किसे कहते हैं? भगवान ब्रह्मा जी को। तो भगवान ब्रह्मा जी के समान राजस भाव स्थित, राजस भाव में स्थित होकर के, यानी कि 3 प्रकार के भाव होते हैं, सत्व भाव, रजो भाव और तमो भाव। ठीक है, तमोगुण का प्रभाव जहां पर होगा वह तामस भाव हो जाएगा, जहां पर रजोगुण प्रबल होगा वहां पर राजस भाव हो जाएगा। तो कभी नलिन योनि के समान, भगवान ब्रह्मा के समान राजस भाव में स्थित होके प्रजा व्यापारम अचिंतयत, प्रजा के व्यापार को का चिंतन किया, यानी कि प्रजा की सृष्टि के विषय में सोचा। जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा भी जब सत्व भाव में होते हैं, शांत रहते हैं, जब तामस भाव होता है तो प्रजा का क्या हो जाता है? लय हो जाता है संपूर्ण सृष्टि का। और जब राजस भाव में होते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा राजस भाव में स्थित होकर के प्रजा व्यापार को सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसी प्रकार से इस नल ने भी प्रजा व्यापारम अचिंतयत, राजा ने भी प्रजा व्यापार की चिंता की, यानी कि प्रजा की सृष्टि के विषय में सोचा। क्या राजा नल प्रजा की सृष्टि करेंगे? तो नहीं, राजा के लिए क्या होगा? राजस भाव में स्थित होकर के राजसभा अवस्थित हो, यानी कि कभी क्या किया? राजसभा में स्थित होकर के, अपने राज्य में स्थित होकर के अथवा अपनी राजगद्दी में बैठ करके भगवान ब्रह्मा ने तो राजस भाव स्थित हो, और नल के अर्थ में क्या होगा? राजसभा अवस्थित हो, राजसभा में स्थित होकर के अपनी राजसभा में बैठ करके प्रजा व्यापारम अचिंतयत, प्रजा व्यापार मतलब प्रजा के भरण पोषण संरक्षण इत्यादि के विषय में चिंतन किया। ठीक है, अचिंतयत कभी जो है राजस भाव में राजसभा में अवस्थित होकर के प्रजा व्यापार को का चिंतन किया, यानी कि प्रजा के सुख दुख के विषय में चिंता की। किसके समान? नलिन योनि, भगवान ब्रह्मा के समान। उसके बाद आगे चलेंगे। कदाचित मयूर इव कांतोन्मत्त पयोधर मंडली विलासेन हर्षम अभजत। और कभी मयूर के समान कांतोन्मत्त पयोधर मंडली विलासेन हर्षम अभजत, कभी मयूर के समान कांतोन्मत्त यानी कि सुंदर, उन्मत्त उमड़ते हुए, उन्मत्त पयोधर बादल, मंडली विलासेन बादल सुंदर उन्मत्त यानी कि उमड़ते हुए पयोधर बादलों को देख करके मंडली विलासेन गोलाकार होकर के विलास के द्वारा हर्षम अभजत, हर्ष को प्राप्त किया, यानी कि मोर के समान नृत्य किया। अब राजा नल ने नृत्य तो नहीं किया, तो मोर तो नृत्य करता है, मोर के समान ही राजा नल में क्या समानताएं थी? तो राजा नल के अर्थ में होगा कांतोन्मत्त पयोधर मंडली विलासेन, कांत उन्मत्त, कांताओं के उन्नत, कांता मतलब रमणियों के उन्नत, ऊंचे उन्नत, पयोधर वक्षस्थल, मंडली विलासेन वक्षस्थल मंडली के विलास से अथवा मंडली विलासेन आलिंगन करके हर्षम अभजत आनंद को प्राप्त किया। कभी मोर के समान कांताओं के उन्नत पयोधर मंडली विलासेन उन्नत पयोधरों का आलिंगन करके अथवा उनके विलास से हर्ष को प्राप्त किया, आनंद को प्राप्त किया। उसके बाद कदाचित नक्षत्र राशि इव,
अश्विन्या सेनया समन्वितो मृगानुसारी बहुसस्प वनमार्ग बभ्राम। और कभी कदाचित नक्षत्र राशि इव, नक्षत्र राशि के समान कभी राजा नल ने नक्षत्र राशि के समान अश्विन्या यानी कि अश्विनी से लेकर के, अश्विनी नक्षत्र से लेकर के से नया, यहाँ पर क्या होगा स इनया, इन मतलब होता है सूर्य, स इनया सूर्य सहित समन्वितः मृगानुसारी, क्या होता है, एक मृगशिरा नक्षत्र होता है, मृगानुसारी का अनुसरण करते हुए बहुसह पवन मार्ग बभ्राम। क्या किया, पवन मार्ग का अनुसरण किया, बहुसह बहुत बार पवन मार्ग का अनुसरण किया अथवा पवन मार्ग में बभ्राम भ्रमण किया, पवन मार्गम बभ्राम पवन मार्ग में भ्रमण किया। उस राजा ने कभी नक्षत्र राशि के समान अश्विन्या, अश्विनी से लेकर से नया स इनया यानी कि सूर्य सहित समन्वितो, सूर्य सहित अन्वित होकर के मृगानुसारी, मृगशिरा नक्षत्र का मृगानुसारी अनुगमन करते हुए बहुसह बहुत बार पवन मार्गम बभ्राम पवन के मार्ग में घूमा। तो ये तो अत्यधिक अतिशयोक्ति हो जाएगी, नल क्या पवन के मार्ग में भ्रमण कर सकता है। तो राजा के लिए, अब राजा के अर्थ में, ये तो नक्षत्रों के का पक्ष है, नक्षत्र के अर्थ में ये होगा। अब कदाचित नक्षत्र राशि के समान उस राजा ने अश्विन्या यानी कि अश्विनी, अश्व बोलते हैं घोड़े, तो अश्विन किसको बोलेंगे, जो घोड़े पर सवार है। अश्विन्या से नया घुड़सवार सेना से समन्वित होकर के, सेना से युक्त होकर के मृगानुसारी मृगों का अनुसरण करते हुए, मृगों का पीछा करते हुए बहुसस्प वन मार्गम बभ्राम, बहुसस्प, सस्प बोलते हैं घास को, अत्यधिक घास से युक्त वन मार्ग, ठीक है, बहुसस्प वन मार्गम बभ्राम वन मार्ग में भ्रमण किया, घासों से युक्त वन मार्ग में भ्रमण किया, ठीक है। अश्विन्या सेनया, यह सेना का विशेषण हो गया, अश्विनी सेना यानी कि घुड़सवार सेना से युक्त, जो घोड़ों पर बैठी रहती है, अश्विन्या सेना जो घोड़ों के द्वारा यात्रा करती है, घुड़सवार सेना से युक्त होकर के मृगों का पीछा करते हुए बहुसस्प वन मार्गम बभ्राम घास वाले वन मार्ग में भ्रमण किया। उसके बाद कदाचित आंजनेय इव अक्ष विनोदम अनवतिष्ठत, और कभी आंजनेय के समान अक्ष विनोदम अनवतिष्ठत, अक्ष विनोद का अनुभव किया अथवा अक्ष विनोद किया। कदाचित आंजनेय, आंजनेय मतलब हनुमान के समान, इव अक्ष विनोदम अनवतिष्ठत, अक्ष अक्षय कुमार नामक एक कौन था, राजा था, राजा नल के अर्थ में अलग आएगा, अक्षय कुमार था राक्षस, रावण का पुत्र, शायद हाँ रावण का ही पुत्र था अक्षय कुमार जी, रावण के पुत्र थे अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मारा जी। तो कदाचित आंजनेय इव, अंजनेय के समान यानी कि हनुमान जी के समान अक्ष विनोदम अनवतिष्ठत, अक्षय कुमार को, विनोदम का अर्थ होता है विनोदम, अर्थ क्या होता है, वध, आंजनेय ने जैसे आंजनेय के समान अक्षय कुमार को मारा। कदाचित, अब नल ने तो नहीं मारा, तो नल के अर्थ में क्या होगा, आंजनेय हनुमान के समान अक्ष विनोद,
ठीक है। अक्ष मतलब पासे भी होते हैं, जुए के पासे। अक्ष विनोद किया, कभी आंजनेय के समान अक्ष विनोद किया, जुए के पासों का आनंद लिया, उनसे मनोरंजन किया। अगला है कदाचित वानरेश्वर इव सुग्रीवो वैदेही इति ब्रुवाणस्य लघु काकुत्स्थस्य अर्थिनः प्रार्थना क्रियताम सफलता इति सफलतेति वानर पुंगवान आदिदेश। और कभी वानरेश्वर के समान, वानरेश्वर इव सुग्रीवः, वानरेश्वर सुग्रीवः इव, वानरेश्वर वानरों के सेनापति सुग्रीव के समान, वैदेही इति ब्रुवाणस्य लघु काकुत्स्थस्य अर्थिनः प्रार्थनां क्रियतां सफलता इति। कभी वानरेश्वर सुग्रीव के समान, वैदेही इति ब्रुवाणस्य, ब्रुवाणस्य यानी कि बोलते हुए के, वैदेही सीता ऐसा, सीता सीता ऐसा बोलते हुए, लघु काकुत्स्थस्य यानी कि भगवान राम के, काकुत्स्थस्य अर्थिनः याचक, भगवान के, भगवान राम के की प्रार्थना सफलता न सफला इति क्रियताम नर वानर पुंगवान आदिदेश। भगवान वैदेही इति, वैदेही वैदेही यानी कि सीता सीता ऐसा बोलने वाले, लघु काकुत्स्थस्य, इसका अर्थ यहाँ पर राम से लिया गया है, तो भगवान राम के या अलघु काकुत्स्थस्य, ठीक है, गुरुवाणस्य अलघु काकुत्स्थस्य महान राम रूप अर्थिनः यानी कि याचक की प्रार्थना सफला इति क्रियताम सफल कर दीजिए ऐसा, इति वानर पुंगवान आदिदेश, वानर पुंगव यानी कि वानर श्रेष्ठों को आदेश दिया। कभी जो है उस राजा नल ने सुग्रीव के समान वैदेही वैदेही गुरुवाणस्य बोलने वाले अलघु काकुत्स्थस्य महान अलघु काकुत्स्थस्य अर्थिनः याचक रूपी भगवान राम की प्रार्थना को सफल करो ऐसा वानर पुंगव को आदेश दिया। तो ये तो वानरेश्वर की उपमा दी गई है, वानरेश्वर से तुलना की गई है, वानरेश्वर सुग्रीव से। तो अब राजा नल के अर्थ में क्या होगा, वे देही इति गुरुवाणस्य अलघु काकुत्स्थस्य अर्थिनः प्रार्थनां सफला क्रियताम इति वानर पुंगवान आदिदेशः, आदिदेश। तो नर पुंगवान, यहाँ पर वानर पुंगवान के स्थान पर क्या होगा, नर पुंगवान। वे देही इति दो ऐसा कहने वाले, अर्थिनः गुरुवाणस्य बोलते हुए, अर्थिनः ऐसा बोलने वाले, अर्थी लोग जो होते हैं यानी कि याचक, और अलघु काकुत्स्थस्य यहाँ पर क्या होगा, अलघु भिन्न भिन्न, काकुत काकु कंठ को भी बोलते हैं, काकुद बोलते हैं ना, काकुद से आवाज निकलती है, तो भिन्न भिन्न कंठ वाले अर्थिनः याचकों की सफला प्रार्थना सफला क्रियताम इति नर पुंगवान आदिदेश। नर पुंगव यानी कि वरिष्ठ जो उसके कर्मचारी थे, श्रेष्ठ नरों को आदेश देता था। कभी जो है वह वानरेश्वर सुग्रीव के समान वह देही इति मतलब वह निश्चय ही देही दे दो, यानी कि जो याचक होते हैं वे हमें ऐसा दे दो ऐसे करके जो मांगते हैं, तो ऐसे गुरुवाणस्य अलघु काकुत्स्थस्य भिन्न भिन्न कंठ वाले अर्थिनः अर्थियों की, याचकों की प्रार्थना को सफल कर दीजिए ऐसा नर पुंगवान आदिदेश। नर पुंगवों को क्या किया, आदेश दिया, यानी कि नर श्रेष्ठों को आदेश देता था वह जो नल था। ठीक है, कदाचित
मकर केतन इव सुमनसो मार्गणान विधाय स्वगुणम कर्णपूरी चकार। और कभी क्या किया, नरकेतन इव, नरकेतन किसको बोलेंगे, काम, उसको, कामदेव को, सॉरी मकर केतन, ठीक है। कदाचित मकर केतन इव, कभी मकर केतु के समान, मकर केतु कामदेव के समान, सुमनस, सुमनस मतलब होता है पुष्प, सुगंधित पुष्प, सुमनसः मार्गणान, सुंदर पुष्पों को, मार्गणान बाण बना करके, मार्गणान विधाय, सुंदर पुष्पों को बाण बना करके, स्वगुणम, गुण मतलब होता है प्रत्यंचा, अपनी प्रत्यंचा में रख करके, कर्णपूरी चकार, कान तक, यानी कि जब प्रत्यंचा यदि खींचते हुए आपने देखा होगा तो खींच करके अपने कान के पास तक ले जाते हैं, तो कर्णपूरी चकार, कान तक जो है कभी उसने अपनी प्रत्यंचा को खींचा। सुंदर पुष्पों को, सुगंधित पुष्पों को, मार्गणान मतलब होता है बाण, मार्गण यानी कि जाने वाले, तो इस अर्थ में बाण अर्थ लिया गया है, बना करके, स्वगुणान, अपने धनुष की प्रत्यंचा को क्या बोलते हैं, गुण, अपने गुण के द्वारा यानी कि प्रत्यंचा को कानों तक खींच करके छोड़ा, कर्ण पूरी चकार, कभी जो है। वैसे ही अब राजा, काम, राजा के अर्थ में क्या होगा, कामदेव के समान सुमनसः यानी कि संतुष्ट चित्त वाला, सुमनसः मतलब पुष्प भी होगा, सुमनस संतुष्ट मन वाला, संतुष्ट चित्त वाला, मार्गणान याचकों को विधाय, कामदेव के अर्थ में सुमनसः पुष्पों को मार्गणान बाण बना करके, और राजा नल के अर्थ में सुमनसः मार्गणान यानी कि मार्गण याचक, जो भी यात्री लोग हैं जो जाते हुए याचना करते हुए जा रहे हैं, ऐसे मार्गणान याचकों को सुमनसः सुंदर चित्त वाला बना करके, विधाय बना करके, स्वगुणम अपने गुणों से क्या किया, स्वगुणम अपने गुणों को, कर्णपूरी चकार उनके कानों में भर दिया, ठीक है, लोगों के कानों में भर दिया अपने गुणों को, यानी कि याचकों को राजा ने क्या किया, प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न मन वाला बना दिया, तो याचकों ने उस राजा की प्रशंसा की होगी, तो उस अपने गुणों के द्वारा राजा ने लोगों के कानों को पूरित कर दिया, यानी कि लोगों के कान भर दिए अपने गुणों से, ठीक है। अगला, कदाचित अंभो निधि इव उच्चै स्तन नाभिरम्या कृता निमेष नयन विभ्रमा सकंदर्पाः सिसेवे बेला विलासिनी। कदाचित अंबोनिधि इव, कभी अंबोनिधि यानी कि समुद्र के समान, बेलावासिनी, बेला मतलब समुद्र के तट को क्या बोलते हैं, बेला विलासिनी, तट पर आनंद करने वाली, उच्चई तीव्र स्वर से, स्तनाभि रम्या यानी कि गर्जन करती हुई, कृता निमेष नयन विभ्रमा, कृतानिमेष नयन विभ्रमा, मछलियों तथा विशेष प्रकार के आवर्तों वाली, सकंदर्पा, सकंदर्प मतलब कंदर्पा जल तरंगों से, सेवे सेवित होता हुआ, यानी कि कभी अंबोनिधि बेला विलासिनी, समुद्र के तट पर रहने वाली सकंदर्पा यानी कि जो तरंगे थी उनका सेवन किया, ठीक है। जिस प्रकार से जो समुद्र होता है वह ये सब तरंगों की विशेषताएं होंगी, स्तनाभि रम्या कृता निवेश नयन विभ्रमा सकंदर्पा सिसेवे,
तरंगों का सेवन किया। अब राजा के अर्थ में क्या होगा? स्तन नाभि रम्या, स्तन नाभि, स्तन और नाभि रमणीय, स्तन और नाभि से युक्त, कृता निमेष नयन विभ्रमा, निमेष मतलब होता है पलकें, निमेष विभ्रमा जो क्या होते हैं, कृता निमेष नयन विभ्रमा, नयन निमेष यानी कि नयनों की, निमेष यानी कि बंद करने खोलने से युक्त, विभ्रम विलास को प्रकट करने वाली, सकंदर्पा यानी कि सकामा काम सहित यानी कि जो वारांगनाएं हैं का सेवन किया, वेला विलासिनी मतलब वारांगनाएं, सकंदर्पा काम युक्त, सकामा वेला विलासिनी वारांगनाएं सिसेवे, वारांगनाओं का सेवन किया। जिस प्रकार से समुद्र इस प्रकार की तरंगों का, जल तरंगों का सेवन करता है, वेला विलासिनी समुद्र तट पर निवास करने वाली जल तरंगों का सेवन करता है, सिसेवे उसी प्रकार से राजा नल ने स्तन नाभि रम्या, सुंदर नाभि और स्तनों वाली, कृता निमेष नयन विभ्रमा, निमेष यानी कि आंखों को खोलने बंद करने से, नयन निमेष के द्वारा विभ्रम करने वाली यानी कि विभिन्न प्रकार के विलास करने वाली, और सकामा सकंदर्पा और वेला विलासिनी सकाम वारांगनाओं का सेवन किया। आगे चलेंगे। कदाचित दशरथ इव अयोध्यायां पुरी स्थितः सुमित्रोपेतो रममाण राम भरत प्रेक्षणेन क्षणमाह्लादम अनुभवभूत। कभी दशरथ के समान, कदाचित दशरथ इव दशरथ के समान, अयोध्यायाम अयोध्या में, पुरी स्थित अयोध्या पुरी में स्थित, सुमित्रोपेतो यानी कि सुमित्रा नामक रानी के साथ, उपेत यानी कि सुमित्रा नामक रानी के पास बैठ करके या सुमित्रा नामक रानी से युक्त, रममाण राम भरत प्रेक्षणेन क्षणम आह्लादम अनुभूत। रममान मान यानी कि क्या करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, राम भरत के प्रेक्षणेन को देखने से, क्षणम एक क्षण, कुछ क्षण, आह्लाद अनुभव किया। जिस प्रकार से दशरथ अयोध्या में स्थित होकर के सुमित्रा से युक्त राम और भरत को देखने से आह्लाद को उत्पन्न करते थे। अब इस राजा ने दशरथ के समान क्या किया? अयोध्यायाम पुरीम, अयोध्यायाम पुरी का अभिप्राय है अविजेय नगरी में स्थित होकर के, अयोध्यायाम पुरी स्थित अविजेय नगरी में स्थित होकर के, सुमित्रोपेत, सुमित्रोपेत यानी कि सुमित्रों से युक्त, अच्छे मित्रों से युक्त होकर के, रममाण राम भरत प्रेक्षणेन, रममाण रमणीय विलासोपवीत रमणीय भरत प्रेक्षणेन यानी कि भरत का अभिप्राय शास्त्रीय संगीत से यहाँ पर लिया है, शास्त्रीय संगीत को सुनने से, क्षणम आह्लादम अनुभूत, एक क्षण आनंद की प्राप्ति की। ठीक है, आगे चलेंगे। मैम जी भरतनाट्य है। हाँ, भरतनाट्यम होता है ना जी, उससे हाँ हाँ, भरतनाट्यम इत्यादि जो भी है, भरतनाट्यम हाँ तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत ही है, मतलब शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम। जी जी हाँ, तो उसी का जो है आनंद लिया। एवं अस्य सकल जीव लोक सुख संतानम अनुभवतो यान्ति दिनानि, इस प्रकार से इसका सकल जीव लोक सुख संतानम अनुभवतो, इस प्रकार से सकल समस्त जीव लोक का
सुख संतानम, सुख परंपरा को अनुभव करते हुए इसके दिनानि यान्ति, इसके दिन क्या हो रहे थे, बीत रहे थे, इसी प्रकार से व्यतीत हो रहे थे। इसी प्रकार से समस्त जीवलोक का, समस्त संसार के सुख परंपरा का अनुभवतः, अनुभव करते हुए इसके दिन बीत रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, वर्षा ऋतु आ गई, तो यहाँ से वर्षा वर्णन आरंभ हो जाएगा। अतः कदाचित उन्नमत पयोधरांतर पतद्धारावली विराजिता कमल दल कांत नयना सुरचाप चक्र वक्र भ्रुवः विद्युत मणि मेखलालंकार धारिण्यः सिद्धांजना मुक्त कलहंसकाः प्रौढ़ करेणु संचार हारिण्यः क्रमकंदराः तिरस्कृत शशांक कांति कलापोच्च मुखमंडलाः सकल जग जेगीयमान गुणम इमं अनुपरूप लावण्य राशि राजितम राजानम अवलोकयितुम इव तरंति स्म वर्षा। तो वर्षा ऋतु आ गई। तो वर्षा ऋतु क्यों आई, इसका वर्णन है। अथ कदाचित, और कभी, इसके बाद कभी, कदाचित उन्नमत पयोधरांतर पतत धारावली विराजिता वर्षा। ये सारी चीजें किसकी विशेषताएं हैं, वर्षा की। उन्नमत यानी कि उमड़ते हुए, पयोधर मतलब होता है बादल, पयोधर, पयोधरांतर, पयोधरों के मध्य से, पतत गिरती हुई, धारावली यानी कि जो वर्षा की जो धारा होती है, धारावली, विराजिता से सुशोभित वर्षा, कमल दल कांत नयना वर्षा। कमल दल कांत नयना यानी कि कमलों के लिए, कांत नयना यानी कि कमलों के कमलों को सुंदर लगने वाली, एक तरह से कमल दल कांत नयना, कमलों के लिए प्रिय, कमलों को प्रिय लगने वाली वर्षा। सुरा चाप चक्र वक्र भुवः, सुर चाप यानी कि सुर किसको बोलते हैं, इंद्र को, देवताओं को। सुर चाप यानी कि इंद्रधनुष, चक्र वक्र भ्रुवः, इंद्रधनुष के मंडल रूप अथवा चक्र रूप, क्योंकि इंद्रधनुष इस प्रकार का होता है, तो चक्र रूप वक्र भ्रुवः, टेढ़ी भूभ वाली, यानी कि जो इंद्रधनुष, जो वर्षा में जो इंद्रधनुष लगा रहता है या इंद्रधनुष दिखता है, तो वह वर्षा का क्या बताया गया है, चक्र वक्र भ्रुवः, टेढ़ी भौहें। सुरचाप चक्र, सुरचाप रूपी चक्र गोलाकार, वक्र भ्रुवः टेढ़ी भौहों वाली वर्षा। विद्युत मणि मेखला अलंकार धारिण्यः वर्षा, विद्युत मणि रूपी मेखला से, मेखला अलंकार को धारण करने वाली वर्षा। विद्युत रूपी मणि मेखला, जो बिजली चमकती है, उसे वर्षा का क्या बताया गया है, मणि मेखला, मणियों की मेखला, करधनी रूपी अलंकार को धारण करने वाली वर्षा। सिंजाना मुक्त कलहंसकाः, और सिंजानान मुक्त कलहंसकाः यानी कि सिंजाना मतलब होता है गरजती हुई, मुक्त हंसकाः सुंदर हंसों को छोड़ देने वाली, मुक्त कलहंसकाः, जो कलहंस हैं, जो मानसरोवर के जो सुंदर हंस हैं, उनको मुक्त करने वाली। क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो हंस होते हैं, जो राजहंस होते हैं, वे वर्षा ऋतु में मानसरोवर की तरफ चले जाते हैं। ये वर्णन उसमें भी प्राप्त होता है मेघदूतम में, कि हंस जो है जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे ही हंस मानसरोवर को चले जाएंगे। तो हंसों को सिंजाना
मुक्त, हाँ मेघदूत में वर्णन है इसका। हंस जो है तुम्हारे साथ साथ मानसरोवर तक आएंगे, ऐसा है ना। सिंजाना मुक्त कलहंस काह, गरजती हुई कलहंसों को मुक्त करने वाली, छोड़ देने वाली। प्रौढ़ करेणु संचार हारिण्य, प्रौढ़ प्रगाढ़ क रेणु संचार हारिण्य। प्रगाढ़ का मतलब होता है जल। पहले मैं जब संधि विच्छेद देखा इस पुस्तक में तो क का अर्थ बहुत ढूंढा, तो बाद में अमरकोश में प्राप्त हुआ क मतलब होता है जल को भी क बोलते हैं, तो क के कई अर्थ हैं। हाँ, यक्ष मेघ से कहता है मानसरोवर तक तेरा साथ देंगे जो राजहंस हैं, वे अपने मुंह में अपना रास्ते में खाने के लिए ले करके उसको कमल नाल को दबा करके तेरे साथ वहां तक चलेंगे, इस प्रकार का वर्णन वहां पर मिलता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो जो राजहंस होते हैं वे वहां से पलायन कर लेते हैं। प्रौढ़ करेणु प्रगाढ़ जल प्रहार से रेणु संचार हारिण्य, रेणु मतलब होता है धूलि के संचार, धूलि के संचरण को, धूलि के उड़ने को, हारिण्य हरण करने वाली, समाप्त करने वाली वर्षा। ठीक है, ये सारी विशेषताएं वर्षा की। कम क्रम कंधराह वर्षा, क्रम कंधराह यानी कि रमणीय मेघों से युक्त क्रम कंधराह वर्षा। तिरस्कृत शशांक कांति कलापोच्च मुख मंडला वर्षा, तिरस्कृत यानी कि तिरस्कृत कर देने वाली, शशांक चंद्रमा की, कांति कांति को, कलाप कलापोच्च मुख मंडला, का मतलब जल बताया, कलाप जल की आवाज से, उच्च मुख मंडला लोगों के मुखों को उच्च कर देने वाली, तिरस्कृत शशांक कांति वर्षा, शशांक चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर देने वाली वर्षा। और क मतलब जल, कलाप मतलब जल की आवाज को, से उच्च मुख मंडला वर्षा, मुख मंडलों को उच्च करने वाली, यानी कि जब जल की आवाज आती है तो लोग देखने के लिए ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ऐसी वर्षा। सकल जगत जेगीयमान गुणम इमं अनुपम रूप लावण्य राशि राजितम। अब यहाँ से राजा की विशेषताएं हैं, ठीक है। राजानम अवलोकयितुम देखने के लिए, तरंती स्म वर्षा। सकल जगत जेगीयमान गुणम इमं अनुरूप लावण्य राशि राजितम राजानम, यानी कि सकल संपूर्ण जगत संसार जेगीयमान गुणम, जेगीयमान यानी कि गाए जाने वाले, जेगीयमान गुणम गुणों को, और अनुपम रूप लावण्य राशि राजितम और अनुपम रूप लावण्य राशि से सुशोभित राजानम राजा को अवलोकयितुम देखने के लिए, अवलोकयितुम इव देख जैसे मानो कि जो ये वर्षा है वह सकल जगत जेगीयमान गुणम इमं अनुपम रूप लावण्य राशि राजितम राजानम अवलोकयितुम तरंती वर्षा। वर्षा तरंती स्म, वर्षा जो है इसलिए आई थी, अवतरित हुई थी कि सकल समस्त संसार में जेगीयमान गाए जाने वाले इमम इस अनुपम गुण अनुरूप गुण अनुपम रूप लावण्यम, इस अनुपम अद्वितीय गुण और रूप लावण्य की राशि से सुशोभित राजानम राजा को, द्वितीया एक वचन राजा शब्द का, अवलोकयितुम देखने के लिए जैसे वर्षा उत्पन्न हुई थी, अवतरित हुई थी। जो ये वर्षा है यह पहले तो वर्षा की विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ तक, ठीक है। जहाँ जिसमें बहुवचन है वह क्या है, वर्षा का विशेषण है, और
बाकी जिसमें द्वितीया लगी है वो राजानम का विशेषण है। ठीक है, तो राजा को देखने के लिए वर्षा जैसे आई थी। अथवा ये सब सारी विशेषताएं कामिनियों के ऊपर भी लागू होती हैं। तो हो सकता है कि कामिनियां जो है राजा को देखने के लिए नायिकाएं जो है अवतरित हुई थी अथवा उतर रही थी। तो यहाँ पर नायिकाओं के पक्ष में भी ले लेते हैं अर्थ। उन्नमत पयोधरांतर पतत धारावली विराजिता। उन्नमत मतलब उन्नत, पयोधर वक्षस्थल, अंतर मध्य पतंती, अंतर पयोधरांतर, पतत मतलब लटकती हुई, धारावली का अभिप्राय होगा हार पंक्ति विराजिता, हार पंक्ति से सुशोभित। कौन? नायिकाएं। ठीक है, कमल दल कांत नयना, कमल दल के समान नेत्रों वाली, कमल दल की कांति के समान, कमल दल यानी कि जो कमल के पत्र होते हैं अथवा जो पंखुड़ियां होती हैं कमल की, उनकी कांति के समान सुंदर नेत्रों वाली नायिकाएं। सुर चाप चक्र वक्र भ्रुवः, और सुर चाप मतलब इंद्रधनुष के समान, वक्र भ्रुवः टेढ़ी भौहों वाली नायिकाएं। विद्युत मणि मेखला अलंकार धारिण्यः, विद्युत सदृश मणिमय करदनी, विद्युत सदृश मणि मेखला, मणियों की मेखला का अलंकार धारण करने वाली नायिकाएं। सिंजानान मुक्त कलहंसकाः, मधुर शब्द करते हुए हंसक नामक सिंजानान मुक्त कलहंसकाः, मुक्तक नामक मुक्तक कलहंसकाः यानी कि मुक्तक नामक नुपुरों को चरणों में बांधने वाली नायिकाएं। प्रौढ़ करेणु संचार हारिण्यः, प्रौढ़ यानी कि जो प्रौढ़ उत्कृष्ट, करेणु मतलब होता है हथिनियां, उनके संचार का को तिरस्कृत करने वाली, उनके संचार मतलब उनकी चाल को, यानी कि जो युवतियां हैं उनकी चाल जो उत्कृष्ट हथिनियां हैं, हथिनी की चाल से भी क्या है? उत्कृष्ट है, अथवा उनसे हथिनी से भी अधिक मटक मटक के वो नायिकाएं चलने वाली हैं। कमरक कंधरा, कमर कंधरा यानी कि क्या होगा? कमर सुंदर, कंधरा, कंधरा बोलते हैं गर्दन को भी, तो सुंदर गर्दन वाली। और तिरस्कृत शशांक कांति कलापोच्च मुखमंडला, और तिरस्कृत अपने उच्च मुखमंडल के द्वारा गुफाओं को भी, यहाँ कंधरा, कंधरा नहीं, वो कंधरा होता है, कंधरा, कंधराएं, हाँ कंधरा, स्कंद हो जाएगा कंधा। तिरस्कृत शशांक कांति कलापोच्च मुखमंडला, उच्च मुखमंडल वाली, और तिरस्कृत शशांक कांति, चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत करने वाली, किससे? उन्नत उच्च मुखमंडल से, अपने उच्च मुखमंडल से तिरस्कृत शशांक कांति, कांति कला, उन्नत जो उसका मुखमंडल है उसे चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर देने वाली जो नायिकाएं हैं वे क्यों उत्पन्न हुई या क्यों अवतरित हुई? सकल जगत, वही अर्थ जो हमने राजा के अर्थ में लिया है, संपूर्ण संसार में गाए जाने वाले उसके गुणों और इमम अनुरूप लावण्य राशि राजितम, इस अनुपम रूप लावण्य राशि से सुशोभित राजानम, राजा को देखने के लिए तरंती स्म, उत्पन्न अथवा अवतरित हुई थी अथवा होती थी। ठीक है, तो वर्षा के अर्थ में भी, नायिकाओं के अर्थ में भी देखा। तो फिर आज के पीडीएफ में 2-3 श्लोक भी थे, परंतु अभी थोड़ा लंबा हो गया है तो इसको समाप्त कर देते हैं। श्लोक पढ़ने में थोड़ा सा समय भी लगता है, अर्थ बताने में, तो उन्हें कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहे।